ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सालाना 15,000 करोड़ का बिजनेस देने वाला और 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करने वाला प्रदेश का टूरिज्म ट्रेड का फौलादी ढांचा भी 2020 में कोरोना के सामने भरभरा कर गिर पड़ा। जी हां, अब उम्मीद की जा रही है कि नया साल पर्यटन क्षेत्र के लिए संजीवनी लेकर आएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान को पर्यटन का पायोनियर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2 सेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक खनन सेक्टर है और दूसरा पर्यटन सेक्टर है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में भी इन दोनों सेक्टर की भागीदारी 25 से 30% रहती है। फरवरी तक दोनों सेक्टर्स में ही सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन मार्च की शुरुआत से ही कोरोना ने अचानक से हमला बोल दिया, जिससे कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खनन सेक्टर एक झटके में ठप हो गया और 15,000 करोड़ से अधिक का पर्यटन सेक्टर तो पूरी तरह से चरमरा गया। और देखते ही देखते पर्यटन सेक्टर से जुड़े 10 लाख से भी अधिक लोग बेरोजगार हो गए। आप देखिए, कोरोना काल के बाद में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री बुरी तरह से हिटी तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री थी। और क्रिसमस से लेकर और 31 तक का जो एक वीक का जो टाइम है, इसमें बड़ा अच्छा ट्रैफिक, आप कल का ही ट्रैफिक देखें तो कल जयपुर में ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास टूरिस्ट था और मैक्सिमम फुटफॉल आपका आमेर के अंदर है। लोग बाग भी, ये अलग बात है कि अभी जो है कि फॉरेन टूरिस्ट नहीं है और डोमेस्टिक ट्रैवलर हमारे आसपास में दिल्ली से, गुड़गांव से, चंडीगढ़ से और इवन गुजरात से काफ़ी सारा ट्रैफिक जो है जयपुर घूमने आ रहा है। जयपुर के साथ साथ बाकी जगह भी हो जा रहा है। कोविड के कारण सबसे पहला जो पीड़ित सेक्टर था और सबसे बाद में उभरने वाला जो सेक्टर है वो है पर्यटन सेक्टर। राजस्थान में जब से कोरोना शुरू हुआ है उसके बाद में 1 महीने का करीब 1,000 करोड़ का नुकसान पर्यटन सेक्टर को हुआ है और हम उम्मीद करके चल रहे थे कि आने वाले सीजन में हमारा व्यापार उभरेगा, क्योंकि कोविड की संख्या भी दिनों दिन कम होती गई पूरे भारतवर्ष में भी और राजस्थान में भी। देश दुनिया में राजस्थान की पहचान मानी जाने वाली शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स भी बीच सत्र में बंद करनी पड़ी और नया सत्र भी शुरू नहीं हो पाया। बहरहाल क्रिसमस से पर्यटन क्षेत्र की कुछ सूरत बदलती दिखाई दे रही है। 9 महीने से कोरोना के चलते अपने घरों में कैद पर्यटक आखिर घरों से बाहर निकले और राजस्थान उनका पसंदीदा स्थल बन गया। टूरिस्ट ट्रेंड को देखते हुए पर्यटन विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी और फरवरी मार्च में पैलेस ऑन व्हील्स के भी छोटे टूर पैकेज तैयार किए गए। माना जा रहा है कि घरेलू पर्यटकों को फोकस करते हुए पैलेस ऑन व्हील्स को अब चलाया जाएगा। इधर राज्य सरकार ने भी टूरिज्म सेक्टर को संजीवनी देते हुए पैकेज भी जारी कर दिए। हाथी महावतों के लिए भी पैकेज जारी हुए। लोक कलाकारों को संबल देने के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। होटल इंडस्ट्री को भी विभिन्न तरह की रियायतें दी गई। वर्चुअल इवेंट्स आयोजित करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पर्यटन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स को साफ तौर पर कहा है कि पोस्ट कोरोना तैयारी शुरू कर दी जाए, ताकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही पर्यटन भी एक बार फिर से पूरी तरह से फ्लो में आ जाए और टूरिज्म ट्रेंड को फिर से मजबूती प्रदान हो। जनवरी का जो मंथ है वो टूरिज्म के लिए बहुत ही गोल्डन मंथ होते हैं, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब टूरिस्ट जो है वो यहाँ की तरफ जो है अपना रुख करता है। अगर देखा जाए, अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस बार कोविड की वजह से तो बिल्कुल जो है ये ख़त्म हो चुका है। अगर हम लोग एवरेज बात करें, जहाँ मोनूमेंट्स के ऊपर में दिसंबर और जनवरी में, जैसे अभी मैं आमेर फोर्ट पे खड़ा हूँ और यहाँ पे दिसंबर के अंदर में पर डे 20 से 22,000 टूरिस्ट आते थे। जैसा कि अभी पिछले 9 महीने से अगर देखा जाए तो पर्यटन काफ़ी खस्ता हाल में चल रहा है। हालांकि अब दिसंबर का आरंभ है, लेकिन अभी भी बहुत कम बुकिंग्स हैं जो आने लगी हैं। हालांकि थोड़ा सा हलचल है, लोगों को इंक्वायरी ज़रूर आ रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है कंफर्म बुकिंग्स का नहीं है। लेकिन हाँ, कोटेशन, जैसे कल भी हमने काफ़ी कोटेशन दी थी, कोटेशन का रुझान बढ़ा है। उससे थोड़ी सी लगता है कि पर्यटन में वापस एक रफ्तार पकड़ने की संभावना बनती है। पर्यटन विभाग ने भी कुछ इवेंट्स का ताना बाना तैयार किया है, जो कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद आयोजित किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन का पायोनियर कहा जाने वाला मध्य प्रदेश देश दुनिया में सबसे पहले और सुरक्षित पर्यटन की नई मिसाल कायम करेगा। फर्स्ट इंडिया के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, जयपुर।